इमेजिन करें आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं और आप उनको एक एक करके चॉकलेट्स देना चाहते हैं, तो हम कहेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ चॉकलेट्स। हर एक तालिब इल्म को एक एक चॉकलेट मिलती है। आपके पास 2 पेन है और आप कहते हैं आइदर ऑफ दीज पेन इज फाइन। इन दोनों में से एक पेन जो है वो ठीक है। अगर उन दोनों में से एक भी काम नहीं करता है तो हम कहेंगे नाइदर ऑफ दीज पेन इज वर्किंग। इन दोनों में से एक भी पेन काम नहीं कर रहा है। ईच, आइदर, नाइदर 3 छोटे छोटे लफ्ज है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आप भी इसमें कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं अरशद इंग्लिश एकेडमी। आज हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है तकसीम, यानी तकसीम करना। प्रोनाउन जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है ये ग्रुप के मेंबर को अकेले कंसीडर करता है, सेपरेटली कंसीडर करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू अ मेंबर ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली और सेपरेटली एंड वन टाइम। दोबारा दोबारा सुन ले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर्स अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली और इंडिविजुअली। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो ग्रुप के मेंबर को इंडिविजुअली यानी अकेले कंसीडर करता है। राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? इसके साथ इज या आर इस्तेमाल होता है। आइदर की मायनी एक है या बहुत, और नीदर के साथ नेगेटिव इस्तेमाल होता है या नहीं। और इसके अलावा इजी, एग्जाम एंड टेस्ट कंसेप्ट। राइट हो? सुनाओ। सबसे पहले है ईच। ईच का मतलब है हर एक। ईच का मतलब है हर एक। तो ये बात आप नोट कर ले कि ईच के साथ हो ईच प्लस सिंगुलर नाउन। तो ईच के साथ क्या इस्तेमाल होगा? सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो, सॉरी सिंगुलर नाउन। ईच के साथ तो सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा। अब क्या है? ईच हैज अ बुक। आपके क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ईच हैज अ बुक। हर एक के पास हो किताब है। ईच हैज अ मोबाइल। हर एक के पास हो मोबाइल है। सबके पास होता है ना मोबाइल। राइट? ओके। सो अब इधर देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन। हर एक स्टूडेंट के पास पेन है। तो यहां पर हमने देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ईच ऑफ। ईच ऑफ के साथ क्या लगेगा? प्लूरल नाउन लगेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सॉरी, हाँ सही, सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म लगेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन। हर एक तालिब इल्म के पास पेन है। ईच, मैं इसे कहूंगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ मोबाइल थ्रू विच ही और शी इज वेस्टिंग टाइम। राइट? ओके। सो ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी। अब ईच के साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा और ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा। राइट? ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी। अब फर्ज करें आप पिकनिक भी जा रहे हैं और आप कहते हैं ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी। हर एक लड़का तैयार है। वैसे ऐसे होता नहीं है कि सारे तैयार होते हैं। राइट? ईच ऑफ द प्लेयर हैज अ यूनिफॉर्म। तो अगेन आप देखिए कि ईच ऑफ के साथ तो ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो हर एक खिलाड़ी के पास क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी। हर एक खिलाड़ी के पास वर्दी है। तो ईच के साथ तो सिंगुलर नाउन लगेगा और ईच ऑफ के साथ तो प्लूरल नाउन लगेगा। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। राइट? तो क्या करते हैं? ये जो ग्रुप के मेंबर है उसको अलग अलग कंसीडर करते हैं। अब एक क्लास में कितने लड़के होते हैं? तकरीबन 100 है, 50 है, तो हम कहते हैं
ईच हैज अ बुक, हर एक के पास किताब है, तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है, राइट। ओके, सो नंबर 2, आइदर। तो कुछ लोग इसको पढ़ते हैं ईदर, 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 तो आइदर, आइदा, अंग्रेज बोलते हैं ना आइदा, तो हम कहते हैं ना आइदर, आर को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, सो वी आर, हम क्या है, हम मतलब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं आइदर, राइट, आइदर, इधर ना, आइदर, आइदर मीन दोनों में से एक, दोनों में से एक। अब आइदर ऑफ के साथ लगेगा प्लूरल नाउन, तो इसका मतलब है वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू। तो यहां पे क्या था, यहां पे 1 by 1 था, ईच क्या था, 1 1 1, और आइदर क्या है, वन ऑफ द टू, दोनों में से एक, दोनों में से एक। अब फर्ज करें मेरे पास 2 पेन है, तो उन दोनों में से एक, राइट, या मेरे पास 2 मोबाइल है, तो 2 मोबाइलों में से एक। अब फर्ज करें आपका भाई दुबई से आ जाता है और वो 2 मोबाइल आपके सामने रख देता है कि इनमें से कौन सा ठीक है या आप ले ले, तो आप कहते हैं आइदर इज फाइन, दोनों में से एक ठीक है, जो भी, मतलब इसका मतलब जो भी आपने दिया, जो भी आप देते हैं, दोनों ठीक, इनमें दोनों में से एक ठीक है, राइट। अब आइदर आंसर एज एक्सेप्टेबल, यानी एक सवाल है, उसके 2 जवाब है, तो उन दोनों में से क्या है, एक एक्सेप्टेबल है। आइदर आंसर इज एक्सेप्टेबल, तो अगर आप देखिए इसके साथ, ये देखो सिंगुलर फॉर्म, राइट, तो ये प्लूरल नाउन है, राइट। अब आइदर इज सुटेबल फॉर इंटरव्यू, तो ये क्या है, इंटरव्यू। अब फर्ज करें आपका इंटरव्यू है और आपके पास 2 सूट है, और आप कहते हैं आइदर इज सुटेबल फॉर इंटरव्यू, सुटेबल का मतलब मुफीद, ठीक, यानी दोनों में से इंटरव्यू के लिए एक सूट ठीक है, तो आइदर का क्या मतलब है, दोनों में से एक, राइट। ओके, सो अब 2 बुक्स है, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड है, एटॉमिक्स हैबिट है। अब दोनों में से एक बुक को ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आइदर ऑफ द 2 बुक्स यूजफुल, आइदर ऑफ द 2 बुक्स यूजफुल, दोनों में से एक ठीक, दोनों में से एक किताब ठीक है, राइट। ओके, सो आइदर का क्या मतलब है, दोनों में से एक। अब हम आ जाते हैं नाइदर, नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं नीदर, नीदर, अंग्रेज बोलते हैं नाइदर, नाइदर, तो थोड़ा सा हम किसे पढ़ेंगे, नाइदर, 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 तो नाइदर का मतलब है, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, नॉट वन एंड नॉट द अदर, नॉट वन एंड नॉट द अदर, तो ये क्या है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, जीरो ऑफ जीरो, जीरो आउट ऑफ जीरो, राइट। तो क्या है जी, अब टीचर सवाल कर लेता है, तो क्या कहता है वो, नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी जवाब ठीक नहीं है, तो आप देखिए ना क्या है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, राइट। अब आपके पास 2 मोबाइल है, दोनों खराब है, तो आप कहेंगे नाइदर वर्क्स, नाइदर वर्क्स, तो ये इस मैंने क्यों लगाया है, सही है, आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी रूल में आपने पढ़ा है कि इस या इस किसके साथ लगता है, तो इसके ऊपर एक मेरी वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उसको फिर आपने देखना है, ये इसका मसला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, सो नाइदर ऑफ द 2 बॉय इज रेडी, अब वही वाली बात हो गई ना कि दोनों बच्चों में से एक बच्चा भी तैयार नहीं है। अच्छा, अब वो एक बात नोट कर ले कि इस फिक्रे को आप देख ले, राइट, इस वाले को क्या है, नाइदर ऑफ देम डिड नॉट कम, तो ये देखो ना, डिड नॉट, तो ये क्या आ गया जी, ये डबल नेगेटिव आ गया,
तो ना जो ये है नाइदर ऑफ देम नॉट कम, दोनों में से एक भी नहीं आया। तो न जो नाइदर है इसके साथ तो डबल नेगेटिव नहीं लगता, आपने इसके साथ नोट नहीं लगाना है। अगर आप नोट लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट हो। और ये जो है इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो जो आपका जॉब टेस्ट होगा या आपके बोर्ड का पेपर है, आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो अगर इस किस्म का एमसीक्यूज आता है या एमडीकेट का है तो इसमें फिर स्टूडेंट जो होते हैं ना वो गलती कर लेते हैं, तो वो यानी मार्क लूज कर लेते हैं, राइट हो। तो ये बात आप नोट कर ले कि आपने नादर के साथ नोट नहीं लगाना है, डबल नेगेटिव आपने नहीं बनाना है, राइट हो। तो आई होप कि आज आपको ईच आइदर और नेदर समझ में आया होगा। डियर लर्नर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने इंग्लिश फ्रेंड के साथ शेयर कर ले, अरशद इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।